शेड्यूल 1 क्या है, तो शेड्यूल 1 कहता है आपका कि भारत का टेरिटरी जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना होगा और जिसका नाम क्या होगा, इंडिया अथवा भारत होगा। अभी हमें इंडिया अथवा भारत की जगह पर हमने सिर्फ भारत ही इसको रखा हुआ और इंडिया वर्ड को रिप्लेस कर दिया था हमने, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ रीजंस पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में। तो पहला शेड्यूल हमेशा ही और पहला आर्टिकल हमेशा ही किसको बताता है, यूनियन को बताता है, संघ को बताता है। और संघ किसी भी स्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकता, संघ किसी भी स्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकता। अब हम जो है संघ वर्ड के साथ थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नाम है हमारे पास फेडरल। फेडरल और संघ में थोड़ा सा अंतर हम समझ लेते हैं। अब इसमें भी 4 लगाते हैं, इसमें भी 4 लगाते हैं। अब हम देखते हैं ये एक फेडरल है और ये है एक यूनियन है। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे। ये चार राज्यों ने मिलकर कहा कि हम आपस में रहते हैं एक साथ और आपस में रहेंगे तो हमारा जो है विकास होता रहेगा। ऐसा कंसेप्ट अमेरिका में आया और अमेरिका में आने के बाद इसको हमने कहा फेडरल, क्योंकि ये 4 राज्य जो है अलग अलग हैं और समय आने पर ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन भारत को जब बनाया गया इसमें, तो भारत को अलग अलग राज्यों के साथ एक ऊपर से शेल लगा दिया गया और कहा कि किसी भी स्थिति में ये अलग नहीं हो सकते, जिसके कारण इसको हमने फेडरल नहीं, इनको यूनियन का। हालांकि वर्ड एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है। भारतीय संविधान में फेडरल और यूनियन दोनों ही वर्ड का यूज़ किया जाता है। 1935 में 1935 जिससे पूरा भारत का 2/3 संविधान बना हुआ, वहाँ पर हमने भारत में संघवाद को लिया, संघीय न्यायालय कहा हमने। और ये वर्ड संघीय को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल। तो पूछा जाता है कि हमारे संविधान में फेडरल वर्ड किस देश से लिया गया है, तो हम कहते हैं कनाडा। लेकिन फेडरल लिखा कहाँ गया है, कहीं नहीं लिखा। तो फेडरल को हमने किस वर्ड के साथ बताया है, यूनियन के नाम से, क्योंकि फेडरल में जो है राज्यों को अलग होने की संभावना और पॉसिबिलिटीज़ रहती है और यूनियन में नहीं रहती। भारत का शेड्यूल 1 इस बात को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। और इस तरीके से शेड्यूल 1 में हमारे पास राज्य कितने हैं, 28, और यूनियन टेरिटरीज। अब हमारे पास जो है शेड्यूल 1 कंप्लीट होने के बाद शेड्यूल 2 में आ जाएंगे। शेड्यूल 2 हमारे बारे में क्या, हमारे देश में क्या कहता है। सबसे पहले सैलरीज और एमोलमेंट्स की बात करता है। ये वर्ड के साथ हम याद कैसे करें, सबसे पहले तो हम याद करने के लिए हमारे पास टीयर्स वाला चीज़ में याद आ जाए। मान लीजिए फॉर्मूला भी याद नहीं हो तो मान के चलेंगे कि हमें क्लास में जो सुना था, क्या सुना था। अगर आप नौकरी करें तो आपके पास सेवा पहले रहता है कि आपके पास सैलरी पहले रहता है। इसको सोचने का तरीका जो है, जनरली लोग सैलरी के नाम से जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सेवा पसंद है तो फौज में सिपाही भी तो बनते हैं, फिर ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, हाई पर्क्स होता है। प्रमोशन दिया क्यों जाता है, सेवा तो वो भी कर रहे हैं, हाई पर्क्स होता है।